कवि से मिलकर बहुत अच्छो बना बुझार्यो છું एक कवि ना आपकी सेवा में हाजिर कर बुझार्यो છું ज्याको नाम आपने खूब लडाया छे और खूब प्यार दियो छे दुलार दियो छे एक अशा कवि के ताई जो एक भीड़ को कवि छे मोड़क धरती सु मोड़क सु अपने बीच में आओ छे मंगलम फैक्ट्री का बहुत बड़ा अधिकारी छे आदरणीय गिरिराज जी आमेठा अपरिचित नाम को जोरदार तालिया के साथ में आप वहां को स्वागत करो सम्मान करो आदरणीय गिरिराज जी आमेठा। आप सबको प्रणाम करता हूँ, माता बहने आपको भी प्रणाम करता हूँ, मंच को भी प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन याद अब लाग जाओ 12 डोल की कि भाई घना साल हो गया कोई ने तो कभी नंबर आ जाए तो बड़ी खुशी होती है कि चलो भाई सबसे रूबरू हो जाऊंगा ये भाई माना। बिल्कुल 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 स्वागत है। क्यों कि यो आप लोगों को प्रेम है और प्रेम के लेके मेरा बाबूजी ने एक बात की थी हाड़ौती के लेके कि हाड़ौती का लोग बहुत सीधा, बहुत भोला, बहुत ईमानदार, बहुत संस्कारवान घनी बातें करी आप लोगों के लेके। पर वो एक साल जब आयो ना यहाँ 12 डोल में जो कोटासू मोटर में बैठियो तो हमारे पास में एक हाड़ौती का दाजी बैठ गया हटी 12 साइड का ही। मैंने कि बा साहब बेटे बेटा बोर हो गया यार कहीं करा उन्हें कि कहीं करा बेटा मैंने कि टाइम पास करा उन्हें कि कसा करा मैंने कि पहले पूछा एक दूसरा से उन्हें कि पूछो मैंने कि नहीं पूछेंगा ऐसा कि मैंने आपसे पूछी और आप ही ना आई तो आप मैं 5 रुपया दीजो क्योंकि आप कम पढ़े लिखे आदमी हो। वाह। और आपने माँ से पूछी और मैं ना आई तो मैं आप ही 10 रुपया दूंगा क्योंकि मैं बहुत पढ़ो लिखे आदमी। देखो वहाँ हाड़ौती का बा साहब लिखी के पहले मुँह पूछूंगा मैंने आप पूछो टाइम पास करनो साहब। वहाँ हाड़ौती का बा साहब ने एक पहली पूछी कि जमीन पे 1 टांग सू, पानी में 2 टांग सू, आसमान में 3 टांग सू, चलो बता कशो जानवर। मैंने किया कोई पहली हुई गई कोई ढंग की पूछो बा साहब को यही बता जमीन पे 1 टांग सू, पानी में 2 टांग सू, आसमान में 3 टांग सू, चलो बता कशो जानवर। मैंने खूब दिमाग लगायो खूब दिमाग पर जोर डालियो आखिर उत्तर नहीं आयो। जेब सु 10 रुपया गाड़िया मैंने कि बा साहब ये 10 रुपया लो मैं तो नहीं आई आप बताओ। मैंने कि ये 5 पाचला मैं भी नहीं आई। एक की नोट 2 की नोट 5 की नोट 20 की नोट 50 की नोट एक मस्करे ने 15 की नोट छाप ली। चलिए गए दुकान पे जब बा साहब बेटा हाड़ौती मामा कि बा साहब 15 का खुला उन्हें कह रहे बेटा जो 15 को नोट उन्हें की सिटी में बहुत दिनों को चाल रही है गाँवड़ा में आता आता टाइम लगेगा। उन्हें कि अच्छा हाँ तुम्हारी बेटा ड्यूटी देखियो गल्ला में मेल गल्ला में 7.5 का 2 नोट दे दिया। उन्हें कि बा साहब ये कि ये गाँवड़ा में बहुत दिनों का चाल रहा है बेटा सिटी में आता आता टाइम लगेगा। एक बार ताली वाली बजाओ आप देखो खूब मजा होगा गारंटी खूब मजा होगा। भाई राजेंद्र पवार बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हो। आप सोच रहे हो ये मुँह इतनी मेहनत कर रही हूँ और यूँ कर रही हूँ आप सोच रहे हो ये माँ सरस्वती का पुत्र है ये कोई सरस्वती का पुत्र अच्छा कोई ना जब अपनी पावन तो सब खा उड़ जाते ये फिल्म कोई आदमी की देखो आप। हाँ एक बार हमारे लाड चले गए वहाँ एक गाँव का कवि सम्मेलन में तो वहाँ जाए बात पतो चलियो कि गाँव का पटेल मर गया कवि सम्मेलन कैंसिल हो गयो ठंड की रात वापस आबा को साधन कोई ने इन्हें की दादा कहीं करा मैंने कि यार कहीं कहीं चल के सोवा यार भाई तो मैं 2 थैला लटका के मैं एक घर पे गया मैंने ना गलत बात थैलो था के पास हमारे पास सूटकेस हो। हाँ मारी मार्केटिंग का मत करो। अच्छा आप बताओ कि खी के पास थैलो हो सकर खी के पास सूटकेस हो सकर देखो सही है? तो मैंने वहाँ जार की घर पे जाकर मैंने बाबूजी हम कवि हैं कवि सम्मेलन कैंसिल हो गया ठंड की रात है वापस जावा को साधन नहीं है और रात की रात आपको यहाँ गुजारना। मैंने कि नहीं हमारे तो बहू बेटी रहती है हमारे यहाँ जगह नहीं है। वो फिर दूसरा घर पे गयो वहाँ जार फिर बोले बाबूजी हम कवि हैं कवि सम्मेलन कैंसिल हो गया ठंड की रात वापस जावा को साधन कोई नहीं रात की रात आपके यहाँ गुजारना। उन्हें कि नहीं हमारे यहाँ तो बहू बेटी रहती है। 3-4 जगह गयो साहब जहाँ गयो एक ही जवाब मिलो हमारे यहाँ बहू बेटी रहती जगह नहीं है। इनको दिमाग काम करो इन्हें कि दादा सब घर पे जाओ पूरी रामायण पढ़ते हो जवाब एक ही मिलता कि हमारे घर पे बहू बेटी है जगह नहीं है। एक काम करो आपका जी घर पे जाओ ना जो वहाँ पहली बहू बेटी की पूछ लो। मुझे आदमी का चक्कर में आ गया भाई साहब मैंने एक जगह जार पूछ ली मैंने कि आपके बहू बेटी है उन्हें कि क्यों मैंने कि रात की रात गुजारनी है। उन्हें की ढेर और उलट लेके बाजे बैठो ना मगे
जो बना मोटर को दूसरा गाँव में आ गया मैं, देखो आप ताली वाले बजाया करो आप। होशियार आदमी बहुत, ये यूं केवल लगे दादा मारो एक छोटो सो छोरो है बहुत इंटेलिजेंट, दादा मारो छोटो सो छोरो सो बहुत इंटेलिजेंट। एक दिन इनके घर पर जाबा को सौभाग्य प्राप्त हो गयो, इन्हें वही बुलायो कि बेटा यहाँ बड़े पापा आए, ताऊ जी आए हैं, मैं पूछू जो बताना। उनकी पूछो तो इन्हें उस छोरा से पूछी कि 3-4 के बाद क्या आता है। छोरो बोले 5-6। तो ये बोले देख दादा कितना इंटेलिजेंट बना, देखें सब याद। मैंने कि हाँ सही बात है। और पूछ इनकी 5-6 के बाद क्या आता, वो बोले 7-8। ये और बढ़िया मजा और दादा देख कतो इंटेलिजेंट। मैंने कि है तो सही इंटेलिजेंट यार। इनकी मैंने कि और पूछ इनकी 7-8 के बाद क्या आता। छोरो बोलो 9-10। ये और फूल को कुप्पा हो गयो। उन्होंने कि देखो मारो छोरो कतनो इंटेलिजेंट। मैंने कि है तो सही इंटेलिजेंट। मैंने कि और पूछ इन्हें पूछे 9-10 के बाद क्या आता है। छोरो बोलो गुलाम बेगम बादशाह। आप देखो ये आलम है महाराज। ये घर वाले आगे मार पाए एक बार यूं पूछ रही हुआ कि गिराज भाई साहब बहुत बड़ी समस्या होगी। मैंने कही हो भाई कि घर में ऊंदरा बहुत हो गया, मैंने की दवाई दे के मार दे। उन्हें की नहीं उपाय ऐसो बताओ कि ऊंदरा भी मर जावे और हत्या भी नहीं लगे। मैंने की थारे घर में तलवार है। उन्हें की है। मैंने को मैं भीतर की साइड धार करवा जे, एक मुंह पर काजू रख जे, एक मुंह पर किशमिश रख जे और वहीं अंधेरा में मेल दीजिए। उनकी उनसे ऊंदरो कशा मरेगा। मैंने कि बहुत आराम से मरेगा। रात में ऊंदरो आएगा, बीच में गर्दन रखेगा और बोलेगा काजू खाऊं का किशमिश खाऊं, काजू खाऊं का किशमिश खाऊं। गर्दन कट जाई मर जाई। बहुत खुश हुई बेचारी हुआ। उन्हें देखो जी आप में कोई लखन कोई ना। भाई साहब ने कितनी बढ़िया बात बताई। उन्हें कई बताई कि तलवार के भीतर की साइड में धार करवानी है, एक मुंह पर काजू रखनो, एक मुंह पर किशमिश रखनी है। ऊंदरो आगा असम बोला कर खत्म। यो कंजूस प्रवृत्ति को आदमी इनकी पागल खर्चा करती है, तलवार मेल दे बस। उनकी फिर ऊंदरो नहीं मरेगा, उनकी मरेगा। उनकी कसम मरेगा कि रात में ऊंदरो आएगा, बीच में गर्दन रखेगा और बोलेगा काजू भी नहीं है और किशमिश भी नहीं है, काजू भी नहीं है किशमिश भी नहीं। ये समाधान हुई है ये क्या। हाँ चलो हाँ